सबसे पहले हम जो शब्द की हम बात करेंगे, तो जिस तरीके से मेरे को माइंड में डाला था गुरुजी ने शुरू कराने के लिए इसे सत्संग शेयरिंग का, वैसे ही आप सबसे करूंगा गुरुजी की आज्ञा लेके। कि जो शब्द आज गुरुजी ने चलवाया, जिससे हम जो शब्द अक्सर गुरुजी बड़े मंदिर में भी ये चलवाते हैं, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। तो ये जो शब्द गुरुजी ने चलवाया, इस शब्द के अंदर ही सब कुछ है। ये एक ऐसा शब्द है गुरुजी का गुरबानी में, जिसके अंदर ही सारी दुनिया बसी हुई है। जो मेरा सोचना है कि बाणी गुरुजी में ही बाणी है और बाणी में ही गुरुजी है। और विच बाणी अमृत सारे, तो गुरुजी की गुरबाणी में ही इतना अमृत है जो आप सब संगत को पीने का और गुरुजी के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलता है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल काफ़ी जगह क्या हो रहा है कि गुरुजी के सत्संग तो हर जगह हो रहे हैं, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। मगर आजकल बहुत कॉमन हो रहा है एक बात, कि गुरुजी की मानना, गुरुजी को मानना और गुरुजी की मानना, उसमें बहुत ज्यादा संगत डिफरेंशिएट करने लग गई है। कि गुरुजी को तो सब मान रहे हैं, मगर गुरुजी की कोई नहीं मान रहा। तो वही चीज गुरुजी को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि गुरुजी ने जो आप सब संगत और हम सब संगत के लिए जो मर्यादा बनाई है, जिसमें सत्संग का जो डेकोरम होता है, जो सैंक्टिटी गुरुजी ने अपने टाइम से चलाते आ रहे हैं, और जिस तरीके से बड़े मंदिर में भी होता है, जो डेली गुरुजी गुरबानी सुनवाते हैं और सारी चीजें तरीके से होती है, वो सब चीजें बहुत जरूरी है संगत जी फॉलो करना। डेकोरम की अगर हम बात करें, तो जो गुरुजी का सत्संग होता है शब्द के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो स्टार्टिंग से जितना मेरे को गुरुजी ने समझाया है, मैं वो डेकोरम आप सबके साथ शेयर करूंगा। कि गुरुजी का सत्संग आप अ, हो सके तो आप हमेशा 2 घंटे का ही रखें। एग्जैक्ट 2 घंटे या 2 घंटे से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो, दैट्स ओके, बट गुरुजी का सत्संग यूजुअली 2 घंटे का होता है। तो ये एक पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आप केवल गुरबानी शब्द, केवल गुरबानी शब्द, केवल गुरबानी शब्द, और कुछ नहीं। और गुरबानी शब्द के लिए मैं कोई पर्टिकुलर वर्ड्स में यूज नहीं करूंगा, जिसमें ब्लेस्ड हो गया या ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि गुरबानी सारी ही ब्लेस्ड। बट एक वर्ड मैं स्पेसिफिकली यूज करूंगा, हैंड पिक। क्योंकि गुरुजी ने बहुत सारे गुरबानी शब्दों में से कुछ लिमिटेड नंबर, एन नंबर ऑफ शब्द ही थे, जो आप सब संगत के साथ में बीच में जरूर शेयर करूंगा वाया एक लिंक, आप इस चैट मैसेज के थ्रू। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि गुरुजी ने सिर्फ सारे बहुत कुछ हैंडपिक शब्द करे हैं सिलेक्ट अपने हाथ से गुरुजी ने। और गुरुजी अक्सर उसके लिए कैसेट मंगवाया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे कैसेट्स काफी चला करती थी, जैसे मैंने संगत से सुना है पुरानी। तो गुरुजी वो कैसेट सुन के लगवा लगवा के गुरुजी वो शब्द को हैंड पिक करते थे। और वो शब्द अगर आज हम अपने घर में सत्संग में संगत में कभी भी चलाते हैं, तो गुरुजी की जो वाइब्रेशंस है, पॉजिटिविटी है, और जितनी भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, वो सारी उस चार दीवारी में और उससे बाहर भी गुरुजी की काफी स्प्रेड होती है। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो गुरुजी ने हैंड पिक करवाए हैं। बट मैं आप सब संगत से हमेशा हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आज मल्टीलिंगुअल टीम, ग्लोबल टीम, कितना टाइम हो गया इनको करते हुए सेवा इन सब चीजों के लिए, और इतने टाइम से ये गुरुजी के फॉर्मेट से चल रहे हैं, गुरुजी गुरुजी तभी भी गुरुजी इन सब चीजों के लिए बहुत खुश है। इसलिए गुरुजी यहाँ इतनी संगत जोड़ रहे हैं कि दिन भर दिन यहाँ संगत बढ़ती जा रही है, गुरुजी मल्टीलिंगुअल में सेवादारों को भी जोड़ा जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो गुरुजी ने आप सबसे शुरू करवाया। और मैं फिर दोबारा अरदास करूंगा गुरुजी को कि गुरुजी आप धीरे धीरे यहाँ और संगत बढ़ाओ, ताकि आपके शब्द सुन के ही संगत तर सके। और बहुत सारे शब्द है जो गुरुजी ने हैंड पिक कराए। मैं कुछ रागीज के नाम लेना चाहूंगा, ताकि आप सब संगत को थोड़ा सा आइडिया हो जाए, आई थिंक, कि जो जो रागीज बड़े मंदिर में गुरुजी के शब्द जो चलते हैं। एक है हमारे भाई हरजिंदर सिंह जी, एक है भाई रविंदर सिंह जी, एक है भाई ओमकार सिंह जी ऊना वाले, एक है संत अनूप सिंह जी ऊना वाले, और एक है भाई हरबंस सिंह जगाधरी वाले, जिनकी व्याख्या यूजुअली बड़े मंदिर में चला करती है। और एक रागी हमारे और है जिनकी व्याख्या चला करती है, जो है हमारे भाई दविंदर सिंह सोडी।
और एक और रागी है भाई बलविंदर सिंह रंगीला। ये तीन रागीज हैं जिनके लास्ट में मैंने तीन नाम लिए, जिनकी गुरुजी मंदिर में अक्सर व्याख्या सुनने में आप सबको आती है। और भी यूजली काफी जगह गुरुजी ने व्याख्या इनकी चलवाई। एम्पायर स्टेट हो गया, जीके मंदिर हो गया, जलंधर हो गया, काफी जगह गुरुजी ने इन सबकी चलवाई व्याख्या। तो मेन यही रीजन था आप सबके साथ शेयर करने का कुछ रागीज का नाम, ताकि आप सब संगत को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कि किन किन स्पेसिफिक रागीज के गुरुजी ने शब्द चलवाए। और भी रागीज है, तो थोड़ी देर में आप सबके पास एक यहाँ पे जो चैट का ऑप्शन है, मैं उसके थ्रू आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगा, जिसमें जिसे हम गुरुजी का खजाना भी कहते हैं, जिसमें A to Z सब कुछ उसी में है। आपको उसके अलावा ढूंढने की और कहीं जरूरत ही नहीं है, कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं। वो सारा एक ही कॉमन एक लिंक है जिसमें सारी डिटेल्स आप सबको मिल जाएंगी। और एक चीज और जो मैं बताना चाहूंगा कि गुरुजी ने सिर्फ गुरबानी शब्द पे ही क्यों फोकस करा सत्संग में चलाने के लिए। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि ये रीजन से गुरुजी ने गुरबानी शब्द को सिलेक्ट करा गुरबानी सत्संग में चलाने के लिए, क्योंकि गुरुजी ने भी ये चीज बोली हुई है कि गुरबानी सुना करो। गुरबानी हमेशा सुना करो, समझ में आए तब भी सुनो, ना समझ में आए तब भी सुनो। क्योंकि गुरबानी शब्द के थ्रू आपकी कार्मिक हीलिंग, आपकी क्लेंजिंग, बहुत सारी तरीके की गुरुजी आपके कष्ट, आपकी प्रॉब्लम्स को टेक केयर करते हैं, क्योर करते हैं एट द बैक। और वो चीज हमें नहीं पता संगत जी की गुरुजी हमें कौन सा शब्द, कौन सी गुरबानी शब्द जो उनका हैंड पिक्ड है, कौन सा गुरबानी शब्द सुना के हमें ब्लेस कर रहे हैं, कौन से शब्द से गुरुजी ने हमारा कोई आंसर देना है, कौन से शब्द के थ्रू कौन सी लाइन में गुरुजी ने हमें पता नहीं क्या सोझी दे देनी है, क्या वो समझा देंगे, वो हम नहीं जानते। ना वो हमें पता है, ना कोई संगत जानती है। वो सिर्फ गुरुजी और सिर्फ गुरुजी के अलावा कोई नहीं जानता। और शब्द चलाना ही सबसे, उनके थ्रू हमारी क्लेंजिंग करते हैं गुरुजी, हमारी हीलिंग होती है उनके थ्रू। और भी बहुत सारी चीजें होती है एट द बैक। तो मेन चीजें तो यही है कि क्यों गुरुजी शब्द चलाते हैं।